स्टूडेंट्स, एक नवलाकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है बस्तर का काकतीय वंश। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीधा टॉपिक पर चलते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं में बनते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। जो ये राजा अन्नमदेव थे, इन्होंने ही बस्तर में काकतीय वंश का स्थापना किया। किसने किया? राजा अन्नमदेव ने, ये ध्यान रखिएगा। और मंधोता को अपनी राजधानी बनाया। तो ये कैसे किया, थोड़ा सा देख लेते हैं इतिहास इनका। ये राजा हरिश्चंद्र देव को पराजित किए थे। मंधोता को इसने क्या बनाया? राजधानी बनाया। और राजा हरिश्चंद्र देव को इन्होंने क्या किए? पराजित किए। तो चलिए देखते हैं। हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र को, ये छिंदक नागवंशी शासक थे। कौन थे? छिंदक नागवंशी शासक थे, अंतिम छिंदक नागवंशी। इनको पराजित करके ये मंधोता को अपना राजधानी बनाए। और अपनी कुल देवी जो थे, इनकी जो कुल देवी थे, उनका प्रतिमा को दंतेवाड़ा के तराला ग्राम में, कहाँ? दंतेवाड़ा के तराला ग्राम में इन्होंने दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। तो दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है? और दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। दंतेश्वरी मंदिर डंकनी शंखनी नदी के संगम पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने कराया? अन्नमदेव ने कराया। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो मंधोता। और बस्तर में काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? तो अन्नमदेव। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमीरदेव का कुछ नहीं था। इनकी पत्नी थी, इनकी राजमहिषी थी श्याम कुमारी चंदेलीन, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए भैरमदेव का देखते हैं। इनकी दो रानियाँ थी। एक रानी थी मेघाई अरिचकेलिन। कौन थी? मेघाई अरिचकेलिन। तो इनको मेघावती भी कहा जाता था, मेघाई अरिचकेलिन अथवा मेघावती। तो मेघाई अरिचकेलिन क्या हुआ? ये आखेट विद्या में निपुण थी। क्या थी ये? आखेट विद्या में निपुण थी, जिसके वजह से बस्तर में आज भी मेघी साड़ी, क्या? मेघी साड़ी जो है इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी इनकी स्मृति में मेघी साड़ी बस्तर में है, में स्मृति में मिलता है। तो क्या? भैरमदेव की क्या थी? रानी थी मेघाई अरिचकेलिन, जिसकी स्मृति में मेघी साड़ी। इतना ध्यान रखना है आपको। बस्तर में आज भी मेघी साड़ी मिलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पुरुषोत्तम देव। क्या? पुरुषोत्तम देव। ये पुरुषोत्तम देव जो हैं, ये जो मंधोता राजधानी था नमदेव का, इस मंधोता से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके ये ले आते हैं चक्रकोट। मंधोता से कहाँ? चक्रकोट, चक्रकोट बस्तर। ये अपना राजधानी को चक्रकोट बस्तर ले आते हैं। कौन? पुरुषोत्तम देव। और ये जो है ये क्या करते हैं? यात्रा में चले जाते हैं पुरी। अपने पेट के बल पर सरकते हुए पुरी दर्शन करने चले जाते हैं। और पुरी के राजा जो पुरी में जाकर के इन्होंने रत्न आभूषण चढ़ाते हैं वहाँ भगवान में। और पुरी के राजा प्रसन्न होकर इनको 16 पहिया वाला रथ प्रदान करते हैं। और 16 पहिया वाला रथ प्रदान करके, 16 पहिया का रथ प्रदान करके रथपति की उपाधि इनको देते हैं। और जब ये बस्तर वापस आते हैं, यहाँ से पुरी से कहाँ आते हैं? बस्तर। तो जब ये बस्तर आते हैं तो बस्तर में इन्होंने रथ यात्रा शुरू की। रथ यात्रा, तो ये जो रथ यात्रा इन्होंने शुरू की, उनको गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? गोंचा पर्व। तो चलिए इतना था इसके बारे में, इनके बारे में। अब ये उतना ज़्यादा घटना नहीं हुआ इनके कार्यकाल में, तो सीधा सीधा चलते हैं प्रताप राजदेव। कौन? प्रताप राजदेव, 1602 से 25 ईस्वी। तो ये जो प्रताप राजदेव थे, इनमें इनके कार्यकाल में क्या हो? गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक कौन थे? कुली कुतुब शाह। कौन? कुली कुतुब शाह। ये ध्यान रखिएगा। इनकी सेना ने बस्तर पर आक्रमण कर दिया। और इनकी सेना जब आक्रमण किए तो ये कुली कुतुब शाह की जो सेना है, वो बस्तर की सेना से बुरी तरह पराजित हो गए थे। ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब देखते हैं वीर सिंह देव। तो वीर सिंह देव ने राजपुर के दुर्ग का निर्माण किया। बस, राजपुर दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो हमारे आपके वीर सिंह देव ने। अब चलिए देखते हैं दिक्पाल देव। क्या? दिक्पाल देव। तो दिक्पाल देव का देखते हैं, इन्होंने क्या किया? चक्रकोट से राजधानी को बस्तर फिर ले आए। चक्रकोट से बस्तर बस स्थानांतरित किए। इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये जो राजपाल देव हैं, कौन? राजपाल देव। राजपाल की दो रानी थी। एक थी बघेलिन और दूसरी थी चंदेलिन। तो ये जो चंदेलिन रानी थी, ध्यान रखिएगा, जब इनकी मृत्यु हो जाती है राजपाल देव के, अभी हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? राजपाल देव जो शासक हैं, ये ध्यान रखिएगा इधर। तो राजपाल देव की जब मृत्यु हो जाती है, तो ये जो चंदेलिन के जो भाई थे, चंदेलिन रानी के जो भाई थे, इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कहाँ पर? राजपाल देव का जो शासन राजपाट था
वहाँ पर कब नियंत्रण अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया किसने? चंदेलिन के भाई ने। और चंदेलिन जिसको चंदेल मामा कहा गया, और ये जो है 1721 से 31 तक शासन किए। इस बीच जो है ये चंदेलिन रानी के पुत्र थे दलपत देव। कौन थे? दलपत देव। तो ये भी चुप नहीं रहे और ये भी क्या है समय मतलब मौका तलाशते रहे। और जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो अपने माता के साथ जा करके रक्षाबंधन के त्यौहार में अपने माता के साथ जा करके ये अपने चंदेल मामा का वध कर दिया इन्होंने। किसने? ये दलपत देव ने वध कर दिया। और ये जो है दलपत देव अब शासक बन गए 1731 से 74 तक। तो दलपत देव की भी 2 रानियाँ थीं, ध्यान रखिएगा भाई। दलपत देव, ये दलपत देव की 2 रानियाँ थीं, जिसमें पटरानी के पुत्र थे। कौन? पटरानी के पुत्र अजमेर थे। कौन थे? अजमेर सिंह, पटरानी के पुत्र। और रानी के पुत्र थे दरिया देव। कौन थे? दरिया देव। ये ध्यान रखिएगा भाई। तो ये जो अजमेर सिंह थे उसको जो है दलपत देव अपने जीते जी डोंगर क्षेत्र को प्रदान कर दिए थे, डोंगर क्षेत्र का राजपाट दे दिए थे। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है दलपत देव की, तो ये जो है राजपाट संभालने लगते हैं। कौन? राजपाट में ये आ जाते हैं, राजा ये बन जाते हैं अजमेर सिंह। और ये जो है इसीलिए दरिया देव भी राजा बनना चाहते हैं। तो दोनों के बीच क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। और युद्ध हो जाता है तो ये दरिया देव पहले बार में पराजित हो जाता है। जब पराजित हो जाता है तो ये जो दरिया देव है, ध्यान रखिएगा, ये जो दरिया देव है इन्होंने क्या किया? जयपुर के नरेश विक्रम देव से दोस्ती की इन्होंने। जयपुर के नरेश विक्रम देव से मिला इन्होंने और विक्रम देव से सेना सहयोग मांगा। और इसी विक्रम देव के माध्यम से इन्होंने कंपनी शासन मतलब अंग्रेजों से मिला। और उसके बाद ये जो है अंग्रेजों से मिलने के बाद मराठा सेना से भी। तो ये तीनों को इकट्ठा किया। किसको? जयपुर नरेश विक्रम देव, अंग्रेज और मराठा, ये तीनों सेनाओं ने मिल करके जगदलपुर में, कहाँ? जगदलपुर, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ? जगदलपुर। तो जगदलपुर को तीनों ओर से घेर लिया। चलिए एक चीज़ मैं आपको इसलिए नहीं बताया था, अभी जब बताऊंगा ज़्यादा याद रहेगा आपको। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक आते हैं हमारे कौन? दलपत देव। कौन? दलपत देव। तो दलपत देव का देखते हैं हम लोग, यहाँ जगदलपुर की बात हो रही है। तो ये जो दलपत देव थे इनके पिताजी, किनके? अजमेर सिंह के। अजमेर सिंह के पिताजी जो थे दलपत देव, ये जो है दलपत देव ने दलपत सागर का निर्माण किया था। ध्यान रखिएगा, दलपत सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सागर है। क्या है? सबसे बड़ा झील या बड़ी झील के रूप में जाना जाता है। कौन? दलपत सागर। और इन्होंने बस्तर से अपनी राजधानी को जगदलपुर स्थानांतरित किया था। जगदलपुर। और इन्हीं के शासनकाल में, किनके? दलपत देव के शासनकाल में मराठा सेनापति नीलूपंत ने आक्रमण किया था। तो इसी कारण से ये बस्तर से स्थानांतरित करके क्या कर दिए थे? बस्तर से स्थानांतरित कहाँ कर दिए थे? अपनी राजधानी को जगदलपुर में कर दिए थे। इतना ध्यान रखना बस। अब उसी जगदलपुर की बात यहाँ हो रही है। तो ये क्या हुआ कि अब देखते हैं कि जो ये जगदलपुर है, ये जगदलपुर में कौन थे? फिर उसके बाद अजमेर सिंह आए, क्योंकि दलपत देव की मृत्यु हो गई। तो अजमेर सिंह आए और ये दलपत देव को ये तीनों सेनाओं ने घेर लिया और अंतिम में अजमेर सिंह मारा गया। अजमेर सिंह मारा गया और हलवा सेना जो थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। पूरे हलवा को, ये पहला ऐसा युद्ध था कि पूरे हलवा को मौत के घाट उतार दिया गया। केवल एक ही हलवा बच पाया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। क्रांति का मसीहा भी कहा जाता है। बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के क्रांति का मसीहा कहा जाता है अजमेर सिंह को। तो चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो बस्तर में काकतीय वंश हैं, ये सबसे सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले हैं। बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले कौन है? तो काकतीय वंश है, ये ध्यान रखेगा। सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया। तो चलिए इतना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। एक चीज़ और कि ये पूरा राजाओं का क्रम मैं लिख दिया हूँ। इसको जो है आप लोग कभी कभी क्रमवार भी एग्जाम में आपका पीएससी प्रीलिम्स या व्यापम में पूछ दिया जाता है, इसके बाद कौन, इनके बाद कौन। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इनको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और अन्य वीडियो का लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।